हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम आपको बताए थे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 13 बताए थे, जिसका फर्स्ट वाला पार्ट बताए थे। ठीक है, अब हम सेकंड बी और सी बताएंगे, बी और सी पे बताएंगे। ठीक है, तो कहाँ इसमें देखिए एक चीज़ हम आपको बताना चाहते थे कि वो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया था, इस वजह से उसको कट करना पड़ा। तो देखिए ये 0 और 1 है। 0 और 1 जो है x के लिए हमको इसको एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये वैसे दिया हुआ है रेडियन में। तो यहाँ पर x की वैल्यू तो 0 और 1 डायरेक्ट हम लोग रख करके देख सकते हैं, अगर 0 से 1 के बीच में, ये तो हम आपको बताए थे। लेकिन यहाँ पर इसको x के लिए हमको इसको एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंगल में कन्वर्ट करने के लिए ये तो 0 रेडियन या तो 0 डिग्री, बात एक ही है, क्योंकि 0 रेडियन बराबर 0 डिग्री, तो ये 0 रख दिए। और यहाँ पर ये क्या 1 रेडियन, और 1 रेडियन इज इक्वल टू होता है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। तो 57 डिग्री लिखिए, या आप यहाँ पे इसको ये भी लिख सकते हैं 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड। चूँकि ये वैल्यू बहुत छोटी होती है इसलिए हम लिखे नहीं। अगर आप भी नहीं लिखते तो कोई दिक्कत नहीं होगी, या तो लिख दीजिए पूरा या तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है 1 रेडियन, इसलिए इसकी पूरी वैल्यू हम लिख दिए। ठीक है, और अब ये भी 0 से लेकर के 90 डिग्री तक जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और यहाँ पे 0 से क्या है 57 डिग्री तक। तो 0 से 57 डिग्री तक है तो कॉस पॉजिटिव हो जाएगा, और उसके बाद तो हम आपको एक्सप्लेन करके बता ही थे। ठीक है, अब ये और 1 और 2 से ये पूरा बता दिए थे। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं बी पे, यानी कि 0 से 1 के बीच में ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। अब हम लोग इस पर देख लिया जाए, बी पे। π/2 से पाई, अब देखिए π/2 से पाई यानी ये 90 डिग्री और ये 180, ये इस x के लिए तो ये एंगल है, लेकिन इसके लिए x के लिए हमको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन π/2 टू x इज π/2 इज लेस देन x इज लेस देन पाई। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। तो ये हो जाएगा, रेडियन में है ये। अब हम लोग को इसको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो x के लिए क्या किया जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पाई की वैल्यू। यहाँ पर जब हम लोग x इसके साथ x रहेगा तो ये एंगल हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 रखा जाएगा। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 2 इज लेस देन x इज लेस देन 22/7। ये हो जाएगा 22/14 इज लेस देन x इज लेस देन 22/7। अब ध्यान से देखिए, x की वैल्यू 22/14 से बड़ी और 22/7 से छोटी, यानी जो भी वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है। आई बात समझ में, जो भी वैल्यू क्या है वो है पॉजिटिव। तो हम लोग लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन 0, therefore x is 99, x पे पावर 99 इज ग्रेटर देन 0, या 100 x पे पावर 99 इज ग्रेटर देन 0। इसको बना दीजिए 1। अब यहाँ पर देखिए cos x π/2 से लेकर के पाई के बीच में, π/2 से लेकर के पाई के बीच में cos की वैल्यू ये, और cos x की वैल्यू π/2 टू पाई में रहेगा सेकेंड से, सॉरी π/2 से पाई का मतलब हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू 0 से छोटी। ठीक है, इसको हम लोग कर सकते हैं x is greater than 1
और इज़ लेस देन, वैल्यू डेसिमल में भी आएगी लेकिन हम लोग डेसिमल में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए आपका ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x इज़ ग्रेटर देन 1, x पे पावर 99 इज़ ग्रेटर देन 1 पे पावर 99 यानी 1, या 100 x पे पावर 99 इज़ ग्रेटर देन 100, इसको बना लिया जाए 1। क्लियर हुआ? और ये हो गया। और हम लोग इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे cos लिख लिया जाए, cos x है ना, तो cos x इज़ लेस देन cos पाई इज़ लेस देन cos पाई बाई 2। cos 90 की वैल्यू 0 इज़ लेस देन cos x इज़ लेस देन -1। क्लियर हुई बात? यानी हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू 100 से बड़ी और इसकी वैल्यू cos की वैल्यू, ये इसकी वैल्यू 100 से बड़ी, ठीक है, और cos की वैल्यू 0 से बड़ी, इसको एक हो गया। देयरफॉर cos x की वैल्यू 0 से बड़ी। आई बात समझ में? cos x की वैल्यू 0 से बड़ी। अब इन दोनों को ले लिया जाए, जब इन दोनों को लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया और ये हो गया 2। अब f डैश, ये हो जाएगा f डैश x, सॉरी 100 x पे पावर 99 प्लस cos x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है 100 इज ग्रेटर देन, ये क्या है, ग्रेटर देन 100 और cos 1 की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी और -1 से छोटी, का मतलब ये है कि ये 0 और ये वैल्यू हो गई -1। ठीक है, क्या हो जाएगा अब, -1 से बड़ा और 0 से छोटा। तो 0 से छोटा और -1 से बड़ा जो भी वैल्यू होगी तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस, -1 से 0 के बीच में जो भी होगी वैल्यू निगेटिव होगी। ठीक है, -1 से जो भी होगी लेकिन वो 100 से कम ही होगी। क्या होगी वो वैल्यू, -1 से 0 के बीच में जो भी वैल्यू होगी वो 100 से कम होगी। देयरफॉर 100x पे पावर 99 प्लस cos x इज ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा यानी 0 से बड़ा, यानी कि f डैश x, ये f डैश x है, f डैश x इज ग्रेटर देन 0, और चूंकि f डैश x ग्रेटर देन 0 है इसलिए इस पर भी फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, वो इंक्रीजिंग हो जाएगा। क्लियर हुई बात? अब हम लोग देखते हैं तीसरा, 0 to π/2। अब तीसरा देखते हैं 0 to π/2 के बीच में, तो f डैश x इज इक्वल टू 100x टू दी पावर 99 प्लस cos x। 0 to π/2 को, इसको पहले इसको हम लोग डिग्री में, इसको पहले हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर लिया जाए तो हम लोग लिख सकते हैं इसके लिए 0
x इज लेस देन 22 पाई ग्रेटर देन 0 या x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 22 अपॉन 7 इंटू 2, x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 22 अपॉन 14। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 0 से बड़ा और 22 अपॉन 14 से छोटा, यानी कि x टू दी x इज ग्रेटर देन हो जाएगा 0, इसको लिया जाए तो x पे पावर 99 इज ग्रेटर देन 0 या 100 x पे पावर 99 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब नेक्स्ट cos x के लिए किया जाए तो x के लिए ये एंगल क्या है 0 टू पाई बाई 2, cos x के लिए 0 टू पाई बाई 2 यानी x इज लेस देन पाई बाई 2 इज ग्रेटर देन 0। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो cos x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, और जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा इसको बना लीजिए 1 और इसको बना लीजिए 2, फ्रॉम 1 and 2 100 x पे पावर 99 प्लस cos x इज ग्रेटर देन 0 या f डैश x इज ग्रेटर देन 0, और अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 होता है तो फंक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग इज इंक्रीजिंग अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था कि बताइए ये फंक्शन इनमें से किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो पहले में भी इंक्रीजिंग आया, दूसरे में भी इंक्रीजिंग आया, तीसरे में भी इंक्रीजिंग आया, इसका मतलब ये है कि इन तीनों में ही डिक्रीजिंग नहीं है, इसलिए डी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन f given by fx is equal to x square plus ax plus 1 is increasing on interval closed interval 1 to 2। कहा है कि बताइए कि a की कौन सी वैल्यू के लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा 1 to 2 इंटरवल में। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले किया जाए fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 या f डैश x इज इक्वल टू 2x प्लस a। अब हमको इंक्रीजिंग के लिए क्या करना है, इंक्रीजिंग के लिए होता है f डैश x इज ग्रेटर देन 0, therefore 2x plus a is greater than 0, therefore a की वैल्यू निकालनी है तो a is greater than माइनस 2x। यहाँ तक की बात समझ आई? अब x क्या है, x यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल 1 to 2 यानी गिवन है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और लेस देन आर इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू या तो 1 के बराबर या 1 से बड़ी और या 2 के बराबर 2 से बड़ी। तो अगर मान लो यहाँ पे 1 लिख देते हैं, ठीक है, चूंकि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 लेस देन आर इक्वल टू 2 गिवन, देयरफॉर अगर 1 ले लेते हैं, देयरफॉर इफ x इज इक्वल टू 1
देयरफॉर a is greater than -2 into 1, a is greater than -2, और if x is equal to 2 रख देते हैं, 1 और 2 के बीच में तो है तो इक्वल भी ले लेते हैं, इक्वल का मतलब 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, और इसके अंदर का तो बीच का ही जाएगा अगर 1 और 2 लेंगे तो x इज इक्वल टू 2, देयरफॉर हो जाएगा a इज ग्रेटर देन -2 इंटू 2, a इज ग्रेटर देन -4। अब ध्यान से देखिए, इसमें a की वैल्यू -2 से बड़ी और a की वैल्यू -4 से बड़ी, तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसको नंबर लाइन पे कहें तो ये है -2, -3, -4, -1, 0, 1। ठीक, अब क्या है, a की वैल्यू -2 से बड़ी, -2 से बड़ी मतलब इधर, और a की वैल्यू -4 से बड़ी। तो अगर कोई वैल्यू -2 से बड़ी होगी तो अपने आप वो -4 से तो बड़ी होगी ही होगी। क्लियर हुआ? अगर कोई वैल्यू -2 से बड़ी है तो -2 से बड़ी मान लो -1, तो -4 से तो बड़ा होगा ही होगा, या -2 से बड़ा 1 तो वो -4 से बड़ा होगा ही होगा। तो इन दोनों में जो a की लीस्ट वैल्यू होगी, मतलब कम से कम वैल्यू क्या हो जाएगी, -2, यानी कि a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -2 से बड़ी। a की वैल्यू होनी चाहिए -2 से बड़ा, क्योंकि -2 के ही अंतर्गत -4 आ जाएगा। अगर कोई वैल्यू -2 से बड़ी है तो वो -4 से बड़ी होगी ही होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचा हुआ है लास्ट 18 और 19, वो लास्ट क्वेश्चन बताने के बाद से टेंजेंट्स और नॉर्मल हम आप लोगों को पहले पढ़ाएंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चंस बताएंगे। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।